इंटेल बढ़िया है राइजन बढ़िया है भाई। इंटेल राइजन लूंगा भाई, राइजन में कुछ नहीं है चाहिए नहीं इंटेल मेरे को भाई। मैं इंटेल राइजन बहुत ही पुरानी लूंगा कंपनी है राइजन नई कंपनी अच्छी है भाई, नई चीजें कभी टिकती नहीं राइजन है। राइजन अच्छी है राइजन लूंगा भैया आप बताओ कौन सा बढ़िया, आप बताओ कौन सा मैं बढ़िया। बताऊँ पानी बेटा पानी। तो ये लगता है यहाँ कंप्यूटर अच्छा मिल जाएगा भाई बेस्ट कंप्यूटर शॉप है तू चल मैं बता रहा हूँ ना बजट फ्रेंडली चाहिए मुझे। अरे बजट फ्रेंडली है तू आ यस हम ही आनंद कंप्यूटर भैया। भैया एक बजट फ्रेंडली कंप्यूटर बनवाना है ठीक है 55 से 60 हज़ार तक का आपका बजट है 55,000 से 60,000 रुपये। ठीक है पहली चीज क्लियर हुई है। दूसरा पर्पस क्या है आपका? पर्पस भैया वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियम प्रो द विंची रिजॉल्व भी चलेगा। ठीक है तो अपने ने कुछ सोच रखा है या कुछ अभी पूछना पता करना है या फाइनल सोच रखा है भैया सोच रखा कुछ आइटम्स हैं ठीक है भैया। तो आपने आपका पर्पस फाइनल हो गया और अमाउंट फाइनल हो तो आपने क्या सोचा है कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है तो मुझको बता दो। भैया दो प्रोसेसर हैं एक इंटेल 14400F ठीक है और एक राइजन 5 राइजन 5 में कौन सा दूर ढूंढ रहे हैं मतलब 5600X 5600X ठीक है। तो ये दोनों लगभग देखा जाए तो एक जैसे प्राइस रेंज में आता है। और बाकी चीजें कुछ सोचा जैसे आपको अभी ग्राफिक्स कार्ड लेना है या बाद में लगवाओगे? ग्राफिक्स कार्ड तो भैया लेना है वो चूज कर लिया। कौन सा ग्राफिक्स कार्ड चूज किया है हमने? 3050 6GB 3050 RTX 3050 6GB वाला ठीक है। तो 55 के बजट में इन दोनों प्रोसेसर के बीच में झूल रहे हो ये है। तो दो चार क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ये बता दो जैसे कि आपको अभी 14400 ले ले कोई बात नहीं 5600X ले रहे हो तो अभी आपको जो लेना है वो आपको 4-5-6 साल चलाना है या बीच में आपको चेंज करने का है मन कि आपको चीजें अपग्रेड करनी है किस तरह से? ये चीज़ें तो अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी मतलब लगभग साल डेढ़ साल में बनवा रहा हूँ हाँ अच्छा तो देखो अपग्रेड करने के लिए दो ऑप्शन है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं अभी बस ले लेता हूँ फिर मैं बोर्ड प्रोसेसर रैम वगैरह तीनों चीज़ चेंज करा लूंगा उसमें खर्चा होएगा ज़्यादा। दूसरा होता है कि मैं बेस अपना अच्छा तैयार कर लेता हूँ फिर उसको उसी को बढ़ाता चला जाऊँगा। जैसे मैं इसमें आपको देखना चाहता हूँ 14400F तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ है इस चीज़ को लेके क्योंकि इसमें i7 की 14 जनरेशन लग जाएगी अल्ट्रा नहीं लगेगी। लेकिन राइजन 5 में 5600X में क्या होगा आपका DDR4 प्लेटफॉर्म पर बनेगा। DDR4 एक तरह से ओल्ड प्लेटफॉर्म बोला जाता है। दूसरा राइजन 5 में 5000 सीरीज से ऊपर 7, 8, 9 में जाओगे तो उसके लिए पूरा सिस्टम मैकेनिज्म अलग है तो बोर्ड अलग लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा अपग्रेड कर लो। अच्छा इंटेल और राइजन में अभी आपका फाइनल नहीं हो पाया है क्या? अभी दोनों के बीच में झूलना दोनों कंपेयर भी करना होगा ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ अगर आप इंटेल का 14400F लेते हो जिसका रेट लगभग 13,200 रुपये है और यह इसके कंपैरिजन में राइजन 5 की 5000 ना लेके 8000 सीरीज में 8500G लेते हो जो लगभग 13,200 का है। तो दोनों प्रोसेसरों को लेने से सिस्टम में क्या अंतर पड़ेगा ठीक है। तो इसका जो मदरबोर्ड आएगा वो बोलता है B760 इसका जो मदरबोर्ड आएगा वो आएगा B650। दोनों का रेट लगभग ये आपका 11,300 का तो ये 10,800 रुपये का। तो रेट देखा जाए तो दोनों का लगभग सेम है। अंतर क्या है वो भी बात कर लेते हैं। अब रैम की बात कर लेते हैं। रैम आपको कितने GB लगानी है? 16 GB लगानी। तो 16 GB रैम में हम DDR5 लेके चलेंगे जिसका रेट कॉमन है दोनों में 3850 की लगेगी। SSD का क्या सोचा है आपने ने? SSD भैया 1 TB जनरेशन 4 में NVMe लेंगे तो ये आपकी लगभग 4850 का पड़ता है। एक कैबिनेट वो तभी पसंद कर लें। कैबिनेट की स्टार्टिंग 2500 3000 4000 5000 होती है और इसके लिए पावर सप्लाई मेरे हिसाब से लगभग जो कॉम्बिनेशन 550 वाट तो होनी ही चाहिए। तो 80+ ब्रॉन्ज में 550 वाट का कोई पावर सप्लाई 3800 लगभग मान के चलते हैं। तो ये CPU बनवाना है वो कीबोर्ड माउस LED भी लेना है या सिर्फ सेटअप CPU लेना है? एक मॉनिटर और एक मॉनिटर भी लेना है ठीक है। मॉनिटर में अपने को क्या रखना है कोई साइज या कोई मॉडल? साइज 24 या 27 इंच जो भी सही लगे। 24 साइज में कैसा वाइट ब्लैक कलर? White वाइट में जाना है। अच्छा ठीक है तो वाइट में जाते हैं। तो वाइट में मैं लगभग आपका 7,500 रुपये लिख लेता हूँ। तो पहले एक बार टोटल देखते हैं कि क्या बन रहा है फिर उसके बाद हम और डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ बेटर है ना। तो 13,200 और 13,200 सेम है 11,300 सेम है 3,850 रुपये 4,850 रुपये 250 25 और 3,800 रुपये 7,500 रुपये 47,500 रुपये। इसमें ग्राफिक्स कार्ड आपका लगा 15,850 62,850। तो भैया देखो इसमें आपका जो बजट 55 से 60 था तो उसमें आपको 2,850 रुपये का जंप मानना पड़ेगा तब आपका हो जाएगा। या कुछ जैसे कि हम कई लोगों से बात भी करते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी वो ले लें फिर बाद में अपग्रेड कर लें। जैसे इसमें दो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक तो आप देख सकते हो उसमें मदरबोर्ड जो आप वाईफाई वाला ले रहे हो नॉन वाईफाई लेके उसमें वाईफाई का डोंगल लगा के 1,000 रुपये बचा सकते हो। दूसरा जैसे 1 TB SSD क्या है कि आपके मदरबोर्ड में लगभग 5 से 6 SSD लग जाती है तो क्यों ना उसको 500 GB लेके बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये चॉइस होती है। तो अगर 500 GB लेते हैं अगर हम ये दोनों काम कर लेते हैं या सिर्फ यही काम कर लेते हैं वाईफाई बोर्ड को नहीं छेड़ते हैं
तो हम 60 के आपके बजट के अंदर आ जाएंगे, तो आपके बजट में शानदार हो जाएगा। तो ये चीज़ तय हो गई कि आपके बजट में ये चीज़ आ रही है। भैया ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम 14400F लेते हैं और अगर हम Ryzen 5 की 8500G लेते हैं तो दोनों में से कौन सा बेटर है। तो कंपेयर करने पे हमें दोनों को पता चलता है ये 6 कोर जिसमें परफॉर्मेंस कोर 6 होती हैं लेकिन 4 एफिशिएंसी कोर पर काम करता है। जैसे ही Ryzen में आपको पता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस कोर का ही मैटर है, तो इसमें पूरी की पूरी 6 परफॉर्मेंस कोर होती है। तो परफॉर्मेंस कोर दोनों की सेम है, एफिशिएंसी कोर मैटर नहीं करती, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस वाले काम करोगे तो परफॉर्मेंस का ही कंपेयर करोगे, एफिशिएंसी भी काम नहीं आएगी। ऑफिस पर्पज से मल्टीटास्किंग करने से उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वो आप कर ही नहीं रहे हो या कर भी लोगे तो परफॉर्मेंस कोर से आप एफिशिएंसी वाला काम कर सकते हो। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब क्लॉक स्पीड पे आ जाते हैं, ये 4.7 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स जाता है, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स जाता है, क्योंकि 8000 सीरीज में कंपनी ने क्लॉक स्पीड बढ़ा दी है, इस वजह से अपने कंपैरिजन जो कंपनी है उनको बीट करने के लिए। तो इसमें ये थोड़ा सा जीत जाता है। इसको भी आप कह सकते हो 7 से 8% कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि ये बहुत मामूली फर्क होते हैं। तीसरा ऑप्शन कैश मेमोरी कह जाते हैं। इसमें आपका 20 MB की कैश मेमोरी है, इसमें आपकी 16 MB की कैश मेमोरी है, लेकिन L1 L2 मिलाते हो तो ये लगभग इससे ऊपर हो जाता है। तो फिर वही वाली बात है, इतना छोटा सा कंपेरिजन में कोई फर्क भी नहीं है। तो इन सारी तीनों चीज़ों को देखते हैं तो कोई ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं है। कहने को बस क्या फ़र्क होएगा कि अगर आप AMD लेते हो तो जैसा कि आप जानते हो कि थोड़े बहुत गेमिंग या एडिटिंग वाले कामों में थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है। बाकी जब आप एडिटिंग कर रहे हो, ये Ryzen 5 है। हाँ, Ryzen 5 का 8500G है। इसी जगह मैं Ryzen 7 लगा दूँ। इसके बारे में Ryzen 7 जाते तो फिर वही कहानी, अगर आप 8000 सीरीज में Ryzen 7 जाओगे तो आपको 20 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपका ये वाली शर्त पूरी नहीं होगी कि आपका 60 का बजट, आपको 70 पहुंचना पड़ेगा। और अगर आप Ryzen 7 में 5000 सीरीज जाते हो फिर आप फ्यूचर वाले जो आपने बताया कि अपग्रेड करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो अपन ऐसा प्लेटफॉर्म लेके गए हैं कि अगर आपको प्रोसेसर चेंज करना होगा तो प्रोसेसर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई आदमी चाहता है कि मैं बेटर लेना चाहता हूँ तो उसका पुराना सामान खरीद लेते हैं आधी रेट में, तो आप Ryzen 7 Ryzen 9 लेके आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको कौन सा अच्छा लगता है, इंटेल या फिर Ryzen? देखो, इंटेल Ryzen मैंने आपको दोबारा बता दिया कि आपका जो पर्पस है, आपके लिए जो मेन आपका काम है, आपका जो एडिटिंग वाला काम जो बता रहे हो वो डिपेंडेबल ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्ड पे। ग्राफिक्स कार्ड आपका कॉमन है दोनों में, और आपने RTX 3050 सीरीज में पसंद कर लिया है, तो आपको ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, क्लॉक स्पीड ज़्यादा हो। तो Ryzen थोड़ा सा इस चीज़ में ज़्यादा बेटर है। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बहुत मामूली फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस है, दोस्तों की राय भी मैटर करती है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ पर ट्रस्ट होता है तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो। तो Ryzen लेने, इंटेल लेने में यहाँ पे आपको फायदा क्या होएगा, आपका जो 11300 का बोर्ड है वो 10800 का हो जाएगा, तो 500 रुपये यहाँ कम हो जाएगा। और आपका अगर आपने 500 GB ले ली तो ठीक 60,000 रुपये में आप पूरा सिस्टम लेके बैठ लोगे। तो आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, 3-4 तो बनेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ तू इंटेल का ले ले, अभी 2 मिनट पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ इंटेल ले ले। हाँ भाई इंटेल अच्छा नहीं है यार, Ryzen अच्छा है। Ryzen में क्या है इतना अच्छा, इंटेल ले ले भाई गेमिंग एडिटिंग के लिए Ryzen ही अच्छा है, इंटेल बेकार प्रोसेसर बनाती है बिल्कुल। भाई। इंटेल पुरानी कंपनी है भाई Ryzen नए में अच्छी है, पर भाई लेकिन ओल्ड चीजें ज्यादा अच्छी रहती हैं, उनको भाई ज्यादा नई experience है। चीजें ज्यादा अच्छी आ रही हैं, ओल्ड चीजें बेकार है। भाई इसकी जो कैश मेमोरी है वो 20 MB है। उसमें 2 कैश मेमोरी है, एक 4 MB है और दूसरी 16 MB है। भाई लेकिन जब 20 MB में तुझे एक साथ मिला तो अलग अलग क्यों slot इसकी ले रहा है? 22 है भाई, थोड़ी तो ज्यादा ही है। भाई लेकिन जब तुझे अगर कोई कपड़ा पूरा एक साथ सूट मिलेगा तो एक साथ देगा ना, तो अलग अलग क्यों लेगा? भाई तो नाइट सूट में ऊपर का और नीचे का अलग अलग होता है। भाई मैं कह रहा हूँ इंटेल ले ले। भाई Ryzen लूंगा, भाई इंटेल लेगा तू। Ryzen लूंगा भाई इंटेल Ryzen लूंगा, Ryzen लूंगा। इंटेल बढ़िया है Ryzen बढ़िया है भाई। इंटेल Ryzen लूंगा भाई, Ryzen में कुछ नहीं है चाहिए नहीं इंटेल मेरे को भाई। मैं इंटेल बहुत Ryzen ही पुरानी लूंगा। कंपनी है Ryzen नई कंपनी अच्छी है भाई, नई चीजें कभी टिकती नहीं है। Ryzen अच्छी है, Ryzen लूंगा। बस भैया आप बताओ कौन सा बढ़िया है? बताओ कौन सा मैं बढ़िया है? बताऊँ। पानी पी लो, पानी पी लो भैया, पहले शांत हो जाओ, पानी पी लो फिर बात करते हैं। बिल्कुल भैया, पानी भी तू ही पिएगा पहले। तो अब आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, पानी पी के थोड़ी शांति हुई, ठंड रखो, बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ बेटर है। क्योंकि ये जो लड़ाई आपकी है वो वास्तव में हर इंसान के अंदर की लड़ाई है, ऑल ओवर इंडिया ये चलता रहता है। मेरे पे भी मैसेज आता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो इसमें लिखा हुआ है। जैसे आजकल ये नॉर्मल मैसेज है कि भैया आप कैसे हो, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है भैया, क्या लेना चाहिए इंटेल या Ryzen। तो ये जो लड़ाई है ये बेसिकली हर इंसान के अंदर की लड़ाई है। तो इसका क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन ही है, मतलब क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। ये पर्पस और आपका जो आप बजट खर्च करना चाहते हो और जो आपकी चॉइस है कि आप अपग्रेड करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद आता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो इसी के चलते हम और सारी बातें कर लेते हैं, आप देखते जाओ, समझते जाओ, हाँ इतनी करनी है।
तो जैसे कि हम ये बात करते हैं आपका एक तो इस तरह से हम ये फाइनल कर सकते हैं कि अगर आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हो। भाई क्या हो गया भाई? भाई नहीं समझ आ रहा नहीं है। समझ में आ रहा। तो भैया आए थे हमारे पास डेस्कटॉप लेने के लिए। इनके अंदर जो क्वेश्चन थे बहुत सारा था, मैं बहुत सारी बातें करी, बीच में लड़ाई भी हो गई थी। लड़ाई को मैंने रोका और पानी पिलाया, ठंडा किया, फिर हमने बहुत सारी बातें की, कंपेयर किया, चार्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने कई बार कोशिश करी है, लेकिन कोई भी विजेता हो सकता है। इंटेल अच्छा है, AMD अच्छा है, AMD अच्छा है, इंटेल अच्छा है। अगर मैं ग्राफिकल काम करता हूँ तो कौन सा अच्छा है, अगर मैं एडिटिंग करता हूँ तो कौन सा अच्छा है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन है कि आपका बजट क्या है। बजट के अलावा आप जो चाहते हो कि ये फ्यूचर प्रूफ हो रहा है, कि इस चीज को देखना पड़ता है और सारी चीजों को मद्देनजर रखते ही फाइनल लेना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। तो ये 50-50% दोनों को पॉइंट मिल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो आप कौन सा गेम खेलना चाहते हो, उसमें क्या चीज़ अच्छी होती है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, उसमें क्या चीज़ अच्छी होती है, इसी हिसाब से फैसला लेना चाहिए। तो देखते हुए भैया से बात करने का हमने जो फाइनल किया, वो भैया के बहुत सारे पर्चों में से मैं ही खुद भूल गया हूँ। तो ये फाइनल हुआ कि हम ले रहे हैं 8500 जी। भैया का सामान निकालते जाते हैं और सामान की बात करते करते बाकी वीडियो कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो ये सिस्टम फाइनल हुआ है इनका 60,000 के अंदर, जिसमें भैया को हमने हेडफोन देने का वादा किया है, क्योंकि भैया की लड़ाई हो गई थी तो शांत करने के लिए हमें कुछ कमिटमेंट करने पड़े थे। ठीक है भाई देखो, जैसे कि आजकल बहुत लोग एडिटर बनना चाहते हैं, किसी किसी को गेमर बनना है, तो उसके लिए ये आनंद कंप्यूटर सबसे बेस्ट है। भैया ने हमें इतना बढ़िया कंप्यूटर दिला के दिया है, इतना बढ़िया पीसी बिल्ड करके दिया है। देखो मैं हूँ आदर्श, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर और डिजिटल मार्केटर। मेरे को 60,000 के अंदर एक बेस्ट पीसी चाहिए था, लेकिन इतनी सारी कंफ्यूजन और इतने सारे मार्केट के रेट देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन भैया के पास आए, भैया ने बढ़िया प्राइसेस लगा के दिए हैं, सबसे सस्ते प्राइसेस। आगरा में मैं आपको ठप्पा लगा के दे रहा हूँ, आगरा में बेस्ट प्राइसेस आपको आनंद कंप्यूटर में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात भैया की ये, भैया बहुत फैक्चुअल चीज समझाते हैं। आप और देखो इतने भैया, आसानी से समझाते हैं। पेशेंस लेवल देखो भाई, आप पेशेंस लेवल देखो इंसान का। ये चीजें समझने के बाद लेकिन भैया ने पीसी बनवा दिया। तो बहुत मेहनत करने के बाद डेस्कटॉप फाइनल हुआ है। हमने कई सारा रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। तो भैया के लिए ये अच्छा लगा, भैया के लिए ये फाइनल हुआ कि हमें राइजन में जाना चाहिए। तो फ्यूचर प्रूफ तो देखते हुए हम लोगों ने B650 सीरीज में 8500G लेके चले हैं, क्योंकि इनका एक पहला मन था कि एक तो आगे चल के कई टाइम तक हम लोग ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ ले लें कि अपडेट करना हो तो प्रॉब्लम हो, तो इसलिए ये ले लिया। दूसरा बजट भी वैल्यू थी, क्योंकि इनका जो बजट था डेस्कटॉप में खर्च करना चाह रहे थे 50 से 52,000 रुपये, LED के साथ पहुंच रहा था इनका 60,000 रुपये का। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही निकला। बाकी इसमें थर्मल टैग की पावर सप्लाई, जिससे ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा आपका शानदार B650 मदरबोर्ड गेमिंग सीरीज में लेके गए, तो हीट सिंक मिलेगी आपको और वाइट पैटर्न थोड़ा सा लुक होएगा। और इसके अलावा जो हमने प्रोसेसर बताया ये, और लगाया हमने 500GB Q3 P3 प्लस 1 TB लगा रहे थे, 60 से ऊपर पहुंच रहा था, थोड़ा पैसे ही कटिंग करनी थी, 2,000 रुपये कम करके हम इसको लेके गए, ये लगाया। और 16GB का सिंगल स्लॉट लगाया, स्लॉट 2 हैं बढ़ाने के लिए, तो इन फ्यूचर इसको 16-32 कर सकते हो। तो ये सारा सामान फाइनल हुआ। अब रेट की बात कर लेते, रेट क्या फाइनल हुए। तो 8500G का जो रेट हमने फाइनल किया वो किया 13,300 रुपये का। शानदार रेट देने की कोशिश करते हैं इंडिया में बेस्ट रेट में। और मदरबोर्ड देने का दिया है हमने 10,500 रुपये। थर्मल टेक का पावर सप्लाई दिया है हमने 3800 का, और रैम दिया 3850, और इसके अलावा 500GB Q3 प्लस दिया है जनरेशन 4 वाला 2850 रुपये का। और इनने कैबिनेट जो पसंद करी है वो कैबिनेट है उनकी कौन सी,
कैबिनेट इनकी वाइट पसंद करेंगे तो वाइट कैबिनेट में आप देख सकते हो अभी कई सारे मॉडल एक बेसिक रेंज में, क्योंकि इनको कैबिनेट में भी 2,500 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो ये कैबिनेट है। और जो LED ने पसंद करा है वो नाइट्रो का, जैसे 27 इंच का है, नाइट्रो का 24 इंच वाला पसंद किया है। तो ये तो 27 इंच है, ऐसा नाइट्रो का 180 हर्ट्ज में 24 इंच वाला पसंद किया है, तो वो रखा है वहाँ। ये इनकी चॉइस है। तो पूरा सिस्टम इनका 59,950 रुपये में फाइनल हुआ। तो सिस्टम को असेंबल करते हैं, रेडी करते हैं, देखते हैं कैसा लुक आता है। तो आपको भी चाहिए कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप, कुछ भी चाहिए, अगर पास है तो आप चले जाओ, जैसा हम बोलते हैं अक्सर के 100-150 किलोमीटर दूरी में, तो आप चले आओ। इससे क्या बातचीत हो जाएगी, कॉफ़ी वॉफ़ी भी लेंगे। और अगर आप दूर होते हो तो आप हमसे दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो अपने एड्रेस पर, जैसा कि हम कई वीडियो लाते रहते हैं जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, सक्सेसफुल डिलीवरी करते हैं। तो देखते हैं सिस्टम कैसा बनता है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जब ये वीडियो आ रही होगी तो हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके होंगे, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाय। तो डेस्कटॉप की असेंबल भैया ने कर ली है सारी चीज़ें। तो भैया से थोड़ा पूछ रहे भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत बढ़िया रेट मिले हैं और मज़ा आ गया बस। ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो स्पेशल है, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड है। तो भैया का डिमांड जो था, जो ऑनबोर्ड इनका जो खुद का 85 GB में जो खुद का जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है, इससे इनका काम नहीं चलता था। इन्होंने तो RT 3050 6GB वाला लिया। तो 3050 वाले में आराम से आप एक मीडियम लेवल की एडिटिंग वगैरह थोड़े बहुत गेमिंग में कर सकते हैं। इन फ्यूचर बढ़ाने का मन हो तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड इन्हें अच्छा लिया है। बोर्ड जो लिया है गेमिंग सीरीज लिया है, गेमिंग वाईफाई, और इसमें हीट सिंक थोड़ा अच्छा होता है। इसका एक बॉम्बर वाईफाई वाला मॉडल भी आता है, B650 में बॉम्बर वाईफाई सेम रेट में होता है, लेकिन उसका हीटसिंक थोड़ा सा कम होता है, वो प्रो सीरीज होती है। तो गेमिंग में थोड़ा लुक का भी ध्यान रखते हैं, हीटसिंक थोड़ी ज्यादा होती है। तो इन्हें पसंद किया है ये 2 रैम वाली स्लॉट वाला है और 2 NVMe का स्लॉट है इसके अंदर। वाईफाई ब्लूटूथ साथ में टाइप सी के साथ आ रहा है, ये टाइप सी और 3.0 2.0 के सारे पोर्ट्स हैं। तो ये पसंद किया। बाकी रैम 16 हो गया, जैसा कि बताया 5600 मेगाहर्ट्ज में रैम बढ़ा सकते हैं, स्लॉट एक्स्ट्रा खाली है। और 85 भी पसंद किया था। तो ये सारी चीज अनबॉक्सिंग कर ली है। पावर सप्लाई के बारे में बता देते हैं। पावर सप्लाई थर्मलटेक जो ब्रांड है, इंडिया से ऊपर जब जाते हो इंटरनेशनल तो बहुत अच्छे ब्रांड में नाम आता है, क्योंकि 1999 की एक कंपनी है और ताइवान बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने इनोवेशन किया था कई एयर कूलर्स का और पावर सप्लाईज का। तो इसमें नाम आता है। तो इसका फेलियर काफी कम है, जैसा कि हम कई सिस्टम में लगा चुके हैं और टेस्ट भी कर चुके हैं कि परफेक्ट पावर मैनेजमेंट है इसका, और सिस्टम का फेलियर बहुत कम होता है। तो ये लगाया, सारा सिस्टम अनबॉक्सिंग कर लिया, सिस्टम को बनाते हैं। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और आपको भी कोई डेस्कटॉप चाहिए और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी हो, आप आ नहीं सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। बीच बीच में हम इसकी वीडियो लाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हमने किस किस जगह डिलीवरी की है। तो आप भी हमें 10% एडवांस देके बाकी COD में सारा सामान ले सकते हो। रेट के बारे में बात करना, इंस्टाग्राम पे DM करके रेट के बारे में पता कर सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए, सिस्टम कैसा बनता है देखिए। थैंक यू। तो डेस्कटॉप आप देख चुके हो, बन चुका है सारा। इस तरह का लुक बन के आया, एक बार देख लेते हैं कैसा बन के आया। ये लुक बन के आया। लास्ट टाइम पे भैया ने कैबिनेट चेंज कर ली थोड़ी सी, क्योंकि कैबिनेट का साइज छोटा लग रहा था। तो इन्होंने लिया मरकरी, जो कि फेमस है अपनी साइज को लेके। इसमें 25% एक्स्ट्रा वाइडनेस की वजह से इसमें जो कूलर वाला हिस्सा होता है, पावर सप्लाई वाला हिस्सा सेपरेट होता है, तो कूलिंग बनी रहती है। उसके अलावा इसको नेक्स्ट लेवल पे अपडेट कर सकते हो, बड़ा बोर्ड भी लगा सकते हो, बड़े ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, एक्स्ट्रा लिक्विड कूलर भी लगा सकते हो। तो ये सिस्टम पूरा बन के आया। तो सिस्टम देख के आप कमेंट जरूर करना कि इस रेंज में जो इनका डेस्कटॉप बन के आया पूरा, जिसमें कि LED भी शामिल है। इसमें आपका 24 इंच का एसर का SA सीरीज का, जो कि एक 120 हर्ट्ज का होता है, व्हाइट कलर का होता है, स्लिम होता है। अभी खोल के दिखा देते हैं। और इसके अलावा इसमें स्पीकर होते हैं, 3 साल वारंटी होता है। 24 इंच का ये भी शामिल है। पूरा मिला के इनका सिस्टम लगभग 50,000 रुपए के अंदर बना है। तो इस रेंज में
इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है या इसमें कुछ और बेटर होना चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। अच्छा है बुरा है जो भी हो बताना, क्योंकि अगर गलत बताओ, अगर बुरा है ऐसा बताते हो तो हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, तो वो चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो जाते जाते भैया के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। भैया आ जाओ। तो भैया को इसी के शुक्रिया कहते हैं, भैया ने हमें चूज़ किया और हमारे पास आए और हमारे सिस्टम बनवाया। तो भैया जाते जाते कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूवर को? भैया आगरा संजय पैलेस में बेस्ट रेट आपको अगर चाहिए तो आनंद कंप्यूटर्स पे आना, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई होके जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। तो आप भी आना हमारे पास। जब तक इस वीडियो को फिनिश करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन, फिर मिलेंगे नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, नए लोगों के साथ, नए चेहरे के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।